घाटशिला उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। मधुपुर और डुमरी की तर्ज पर भी घाटशिला में जेएमएम दांव खेलने की तैयारी में है। रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला में जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। यही नहीं, चुनाव से पहले ही सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। मधुपुर डुमरी के तर्ज पर दांव खेलेगा जेएमएम। रामदास के बेटे सोमेश सोरेन होंगे उम्मीदवार। क्या चुनाव से पहले मंत्री बनेंगे सोमेश सोरेन? मधुपुर और डुमरी की तर्ज पर अब घाटशिला उपचुनाव में भी जेएमएम दांव खेलने जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव में रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैदान में उतारने का फैसला लिया है। विधानसभा कमेटी ने इसका प्रस्ताव जेएमएम के केंद्रीय कमेटी को भेज दिया है। अब केंद्रीय कमेटी को इस पर औपचारिक मुहर लगानी है। हम लोग का चुनाव जीता हुआ था और जीता हुआ रहेगा। हमारा वहाँ से जो प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी होंगे वो तो तय करेगा, केंद्रीय समिति की बैठक में तय होगा। जो भी प्रत्याशी रहेगा और उस परिवार से ही रहेगा तो जीतेगा। वो परिवार का अंतिम निर्णय होगा कि भाई कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, और हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मधुपुर और डुमरी की तर्ज पर क्या सोमेश सोरेन भी विधायक बनने से पहले मंत्री बनेंगे? मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि ये फैसला सीएम और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, लेकिन पार्टी का मानना है कि डुमरी और मधुपुर की तरह घाटशिला में भी सहानुभूति कार्ड और गठबंधन की मजबूती जीत के अंतर को बढ़ा देगी। कांग्रेस ने कहा है कि घाटशिला की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोटा का भी वो सीट है, मंत्रालय भी उन्हीं का सीट का है। दो जगह, चाहे वो मधुपुर हो डुमरी हो, एक्सपेरिमेंट कराया गया था जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया था। हो सकता है कि इस बार भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ जो, तब फिर आपको उसके लिए रामदास सोरेन जी का जो परिवार है, उसका बेटा या उसकी पत्नी, उन्हीं में सबको कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। और ये संभव है, बड़ी चीज़ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक के ऊपर में है। दे भी सकते हैं कैबिनेट रैंक का, उसको बिफोर चुनाव बिफोर भी उनको काम करवा सकते हैं और कैबिनेट का दर्जा दे सकते हैं। ये हो सकता है। घाटशिला उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की सक्रियता भी बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि उम्मीदवार कौन होगा, इस पर फैसला प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। पार्टी को उम्मीद है कि इस पर घाटशिला की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। यानी कि सही समय आने पर हमारे प्रदेश के नेता, हमारे राष्ट्र के नेता, हमारे कार्यकर्ता सभी मिलकर के ये फैसला करेंगे कि वहां पर कैंडिडेट हमारा कौन होगा। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना है कि जहां पर भी हम चुनाव लड़ते हैं वहां पर लोग जो है लोटस को, हमारे सिंबल को वोट करते हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़ेगी। और चूंकि हम एक ऐसी पार्टी है जो कि 365 दिन 24 घंटे हमेशा समाज के हित में, देश के हित में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, इसलिए चुनाव हमारे लिए एक पड़ाव मात्र है। हम जीते चाहे हारे, उसी तरीके से हम हमेशा 365 दिन हम काम करते हैं। और इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त है कि इस बार घाटशिला में हम जो जीत दर्ज निसंदेह करने वाले हैं। रामदास सोरेन के निधन से घाटशिला सीट खाली हुई है। बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या घाटशिला उपचुनाव भी मधुपुर और डुमरी की तरह जेएमएम के लिए सेफ जोन साबित होगा, या फिर बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल होगी। सोमेश सोरेन पिता की राजनीतिक विरासत और सहानुभूति के दम पर जनता का दिल जीत पाएंगे, या बीजेपी की रणनीति बाजी पलटेगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत चौरसिया के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। राकेश, रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला विधानसभा सीट खाली है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सोमेश सोरेन उस पद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे? और करीब करीब यह तय हो चुका है कि सोमेश सोरेन, जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं, जेएमएम उन पर अपना दांव खेलेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी जी के निधन के बाद हाफिजुल हसन को मंत्री पद दिया गया था,
वहीं डुमरी में अगर बात करें तो जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बेबी देवी को मंत्री पद दिया गया था और यह चुनाव से पहले हुआ था। क्या इस तरह की आशंका घाटशिला विधानसभा सीट को भी लेकर हो रही है? क्या सोमेश सोरेन को चुनाव से पहले मंत्री पद दिया जा सकता है? बिल्कुल आयुष, देखिए इस बात की संभावना आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व कि अगर इतिहास को देखें, मधुपुर बाई इलेक्शन की बात करें या डुमरी बाई इलेक्शन की बात करें, तो इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था उस वक्त, और उसका सीधा लाभ जो है वो उस चुनाव में मिला भी था। तो बहुत संभावना है कि घाटशिला उपचुनाव में भी चूंकि परिस्थितियां कमोवेश उसी तरीके की है, लिहाजा पूर्व में जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया उस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ दोहरा सकते हैं। मसलन जैसे ही उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा पार्टी के स्तर से हो जाएगी, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, और फिर जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए आप एक विधायक को नहीं, एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं। तो इसका सियासी तौर पर लाभ पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, महागठबंधन को हो चुका है, तो जाहिर तौर पर उसी तरीके की उम्मीद इस बार भी की जा रही है। जहां तक चुनाव को लेकर बातचीत जो है, जो संभावित चेहरों की जो बात आप कर रहे हैं, तो देखिए दिवंगत जो रामदास सोरेन हैं रहे शिक्षा मंत्री, उनके जो बड़े बेटे हैं सोमेश सोरेन, उनका नाम को लेकर लगभग तस्वीर जो है वो साफ है, क्योंकि जो घाटशिला विधानसभा की जो कमेटी है, जो जिला कमेटी है, उन्होंने अधिकृत तौर पर उनके नाम को आगे कर दिया है और इसकी जानकारी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है। अब इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि उनके नाम पर कब मुहर लगता है, लेकिन यह लगभग तय हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर में भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी के अंदर में भी कई नामों को लेकर चर्चा है। एक तो बाबूलाल सोरेन के नाम को लेकर चर्चा है, चंपई सोरेन के बेटे हैं और पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2024 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा, लगभग 22,000 वोटों से उनकी हार हुई। बावजूद इसके चंपई सोरेन एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर चेहरा है, और कोल्हान में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है। अगर उम्मीदवार के तौर पर बाबूलाल सोरेन को अगर पार्टी अपना चेहरा बनाती है, तो उसके पीछे चंपई सोरेन होंगे, और एक बड़े मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, और संगठन का भी उनको अनुभव है और उनका एक अच्छा पकड़ भी है उस क्षेत्र में। तो उसका राजनीतिक तौर पर लाभ जो है वो पार्टी को मिल सकता है, और ये चुनाव काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि रोचक हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो लड़ाई होगी वो हेमंत बनाम चंपई सोरेन की लड़ाई होगी। हालांकि इसके अलावा भी 2-3 और नाम है जिनके नाम को लेकर चर्चा है बीजेपी में। एक तो सुनीता सोरेन है, 2019 में जेबीएम की टिकट पर वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी, बाबूलाल मरांडी की करीबी मानी जाती है, और बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी में आए तो सुनीता सोरेन भी बीजेपी में उनकी वापसी हुई। तो वो एक चेहरा है। दूसरा है लखन चंद मांडी, युवा चेहरा है, और 2019 में वो भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं दिवंगत रामदास सोरेन के खिलाफ। तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। अब बीजेपी के अंदर में ये तय करना है कि कौन वहाँ से जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन का भारी फिलहाल नजर आता हुआ दिख रहा है। अब बिल्कुल राकेश, देखिए आपने जिस तरह से बताया कि करीब करीब ये तय हो चुका है कि उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन पर अपना दांव खेल सकती है। ऐसे में उनके पास जहां एक तरफ रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत होगी, सहानुभूति होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किन किन पहलुओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर सकती है? घाटशिला के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सहानुभूति और साफ तौर पर रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत पर भारी पड़ सकते हैं? देखिए कई फैक्टर वहाँ काम करेगा। अब ये ज़रूर है कि जब बाई इलेक्शन होते हैं तो वो सहानुभूति का एक बड़ा फैक्टर होता है, और रामदास सोरेन एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं और उस क्षेत्र में उनकी पकड़ भी रही है। सरकार में वो मंत्री भी रहे, पूर्व में भी मंत्री रहे, और वर्तमान में भी सरकार में भी उनको मंत्री बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो जिलाध्यक्ष भी रहे। गुरुजी के वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो चले हैं और गुरुजी के संघर्ष में भी उनका साथ रहा। तो एक मजबूत चेहरा तो है ही। अब उनके बेटे को लोग कितना हाथों हाथ लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन रामदास सोरेन
को लेकर जो सहानुभूति है उसका काट अब बीजेपी के पास क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। दूसरी तरफ कई ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्व में अगर हम 2024 की बात करें तो उसमें कई सारे चीज़ें जो हैं वो एक साथ काम किया था। एक तो मैया सम्मान योजना उस समय लॉन्च हुआ था तो उसका भी असर था, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जस्ट वो जेल से निकले थे तो वो भी एक सहानुभूति वाला लहर उस वक्त काम किया था। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं अब वो बहुत असरदार नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बहरहाल उस सहानुभूति का काट बीजेपी कैसे खोजती है ये देखना होगा। और दूसरा जो एक मास्टर स्ट्रोक की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मधुपुर में भी उस चीज़ को आजमाया गया था, डुमरी उपचुनाव में भी आजमाया गया था, तो अगर यहाँ भी उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, चुनाव से पहले अगर सोमेश सोरेन को मंत्री पद ऑफर कर दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा यहाँ। जी अब बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर मधुपुर और डुमरी वाला एक्सपेरिमेंट इस बार घाटशिला में किया जाता है, यानी कि बाई इलेक्शन से पहले ही सोमेश सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उन्हें मंत्री बना दिया जा सकता है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाई खासतौर पर बाई इलेक्शन में बढ़ जाएगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब घाटशिला बाई इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे राजनीतिक गलियारों में कि इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा मधुपुर और डुमरी वाला एक्सपेरिमेंट कर सकती है, यानी कि सोमेश सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें बाई इलेक्शन से पहले मंत्री पद मिल सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।